ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता। राह हक में जो मिट गया जिसे जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पानी और दाना तो याद रहेगा, बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पीछे के लोगों ने हाथ उठाया, हम भी पीछे आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि आप पिंडाल में हैं और दिमाग से आप मेरे पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। सीरत के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। गरीब औरत से मालदार मर्द निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। लेकिन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मालदार होकर के हमारे नबी से, जो गरीब थे मालदार नहीं थे, निकाह किया है। जानते हैं क्यों? हजरत खदीजा को पता था कि इस मक्के में कोई जवान है जो आखिरी नबी बनने वाला है। उसने सबकी पेशानी को पढ़ करके देखा, 1 लाख जवान को देखा, किसी में आखिरी नबी का जलवा नजर नहीं आया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को उन्होंने देखा, महसूस हो गया कि आगे चल करके यही जवान नबी बनेगा। इस उम्मीद से मालदार औरत ने निकाह किया। ये गरीब जरूर है लेकिन नबूवत की दौलत से माला माल है। बेशक हक है। बाप आया बेटी के पास, तो बेटी ने बिस्तर को समेट दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा बाप, तुमसे मुलाकात के लिए तुम्हारे घर आया। ये तुम्हारी ससुराल है। मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे शौहर के घर आया, तुमने बिस्तर समेट दिया, अपने बाप के लिए बिस्तर नहीं बिछाया। तो उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखते, इसलिए बिस्तर समेट दिया। तो बाप ने कहा, बेटी, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर, वो रसूलुल्लाह हैं, आप इस बिस्तर के लायक नहीं है। माला लेकर के आया। अभी थोड़ी देर पहले तनवीर बोल रहा था, मैं ठंडक में खड़ा होते होते पत्थर हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ माल है, माला नहीं है, वरना इस पत्थर पर माला मैं ही चढ़ा देता। अल्लाह का शुक्र है। आदमी में नाटा, लोहे में टाटा, ये मशहूर है, बहुत खतरनाक नाजिम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबको ससुराल दे, लेकिन ससुराल में आदमी घर जमाई दामाद न बने। घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। अल्लाह रहम फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बाप आया, बेटी के गले में माला डाल करके बोला, सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने सवाल किया, अब्बा हुजूर, जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए ढूंढ करके लाए हो, जिसके बारे में बता रहे हो सुनार है, सोने की दुकान है, ये तो बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा, सीधा जुमा में, उसके बाद से। दूसरा सवाल बेटी ने पूछा कि अब्बा ये बताओ, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसके चेहरे पर छोटी बड़ी दाढ़ी थी? कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख ले। तीसरा सवाल पूछा कि जब लड़का मालदार है, सुनार है, सोने की दुकान है, तो उसने हज किया है? तो बाप ने कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा, तब हज करने के लिए जाएगा घिसेट करके। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर छोटी बड़ी दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार होकर के हज नहीं किया,
खाना काबा का तवाफ नहीं किया, नबी का रोजा नहीं देखा, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर जब मुझसे उसकी शादी करा दोगे, मुझको उसकी बीवी बना दोगे, वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे मगर सीधा जेल में। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह जेल पहुंचाने के लिए तैयार है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते